बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट्स रहता है कि अपनी जेई प्रिपरेशन के अंदर कौन कौन सी बुक को फॉलो करना चाहिए ताकि एक अच्छा सा रिजल्ट आ सके। तो आज मैं आ चुका हूँ तुम सभी लोगों को ये बताने, तुम्हारे सभी डाउट्स को क्लियर करने कि अपनी जेई प्रिपरेशन के अंदर कौन कौन सी बुक को तुम्हें फॉलो करना चाहिए ताकि एक अच्छा सा रिजल्ट आ सके। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तुम वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो लेकिन वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन को प्रेस कर देना एंड जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री के लिए एक बुक को मैं तुम सभी लोगों को सजेस्ट करूँगा, वो है एनसीईआरटी। हाँ, तुम्हें एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पहले पढ़ना होगा क्योंकि जेई मेंस हो या जेई एडवांस सभी में एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है। स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर तुम एक अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट तुम्हें अपने दिमाग में बैठाना होगा। एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट तुम्हें याद रखना होगा क्योंकि जेई मेंस या जेई एडवांस दोनों में ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशली एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन उठकर लाइन उठकर क्वेश्चन आ जाता है। एंड फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैं तुम सभी लोगों को सजेस्ट करूंगा, एन अवस्थी सर का एक बुक आता है, उसको तुम सॉल्व कर सकते हो। अगर तुम जेई मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसका लेवल 1 जो है वो तुम सॉल्व कर सकते हो। उस बुक का टोटल 4 लेवल है, 2, 3 एंड 4। अगर तुम जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसको तुम्हें सॉल्व करना होगा। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा, सबसे पहले एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ो एंड फिर एनसीईआरटी एग्जाम पेलर का क्वेश्चन सॉल्व करो क्योंकि जेई मेंस के अंदर बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा आ जाता है एनसीईआरटी एग्जाम पेलर से डायरेक्ट उठकर आ जाता है। तो एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम पेलर को तुम्हें बहुत अच्छे से करना होगा। फिर एक बुक को मैं सजेस्ट करूंगा, वो है एमएस चौहान सर का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बुक आता है, वो तुम सभी लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा क्योंकि एमएस चौहान सर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बुक आता है वो तुम्हें सॉल्व करना ही होगा अगर तुम जेई मेंस एंड जेई एडवांस में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हो। मैंने जब जेई मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो एमएस चौहान सर का जो लेवल 1 है वो अच्छे से पूरा सॉल्व करके गया था। हाँ, अगर तुम जेई मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो लेवल 1 सफिशिएंट होगा। अगर जेई एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो पूरा बुक अच्छे से सॉल्व करना होगा। तो केमिस्ट्री के लिए मैं यही सजेशन दूंगा कि पहले एनसीईआरटी को पहले पढ़ो एंड मैंने जो जो बुक बताया इस सब बुक को तुम्हें अच्छे से सॉल्व करना होगा। एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सिर्फ एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ो एंड अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो पीआईक्यूज को सॉल्व करो या फिर तुम्हारा जो कोचिंग है उसमें से जो मॉड्यूल्स दिया जाता है उससे क्वेश्चन सॉल्व करो या डीपीपीस जो दिया जाता है या फिर जो प्रैक्टिस सीट दिया जाता है उससे तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो ये था केमिस्ट्री के लिए। तो फिजिक्स के लिए मैं तुम सभी लोगों को पहले जो बुक सजेस्ट करूँगा वो है एच.सी. वर्मा। हाँ, अगर तुम जेई मेंस या फिर जेई एडवांस के अंदर एक अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो तुम्हें बहुत अच्छे से एच.सी. वर्मा को फॉलो करना होगा। एच.सी. वर्मा का जो एक्सरसाइज दिया जा रहा है वो सब तुम्हें बहुत अच्छे से सॉल्व करना होगा। अगर तुम थ्योरी पढ़ने का सोच रहे हो कोई भी बुक से, अगर बेटर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए उसके लिए वीडियो लेक्चर्स है। लेकिन अगर तुम कोई बुक से थ्योरी पढ़ने का सोच रहे हो तो मैं तुम्हें दोनों बुक सजेस्ट करूँगा। एक है डीसी पांडे का बुक और दूसरा है सिंगेज। इन दोनों बुक में से कोई भी एक बुक से तुम अपना थ्योरी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो पढ़ के। एच.सी. वर्मा को थ्योरी के लिए मैं इसलिए सजेस्ट नहीं कर रहा क्योंकि वहाँ पर थ्योरी थोड़ा सा हार्डर साइड में रहता है। तुम अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो तुम्हें ऐसा हो सकता है दिक्कत आए, तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा डीसी पांडे और सिंगेज से तुम अपना थ्योरी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो पढ़ के। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मेनली मैं तुम सभी लोगों को बोलूँगा कि कोई भी एक बहुत सारा बुक्स अवेलेबल है, पीवाईक्यू का बुक्स खरीद लो जिसमें से हर एक चैप्टर का जेई मेंस एंड जेई एडवांस का पीवाईक्यूज डिवाइड करके दिया हुआ है। उन बुक से तुम पहले जो जेई मेंस एंड जेई एडवांस का पीवाईक्यूज है वो अच्छे से सॉल्व कर लो। उसके बाद तुम जो भी कोचिंग में पढ़ रहे हो उसका जो मॉड्यूल्स दिया जा रहा है उसका हर एक क्वेश्चन सॉल्व करो। उसके बाद एच.सी. वर्मा एंड डीसी पांडे या फिर सिंगेज कोई भी एक बुक तुम फॉलो कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे आस्क करते हैं कि इरोडोप सॉल्व करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो अगर तुम्हें मैं जो बुक सजेस्ट किया पहले जो बोला फिजिक्स के लिए वो सब बुक अगर कंप्लीट हो चुका है, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन एक दो बार कर लिया, ऐसा नहीं। एवरी जो क्वेश्चन है मीडियम इजी हार्ड सब क्वेश्चन अगर तुम सॉल्व कर पा रहे हो, डीसी पांडे, सिंगेज, एच.सी. वर्मा, पीवाईक्यू का जो बुक है या फिर जो मैंने बोला मॉड्यूल्स कोचिंग का, ये सब अगर कंप्लीट हो गया है
फिर मैं सजेस्ट करूँगा, अगर तुम्हें टाइम बचता है फिर मैं सजेस्ट करूँगा कि तुम इरोडोप कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि इरोडोप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे प्रिपरेशन के लिए। पहले मैं कभी भी इरोडोप को सजेस्ट नहीं करूँगा। पहले मैं जो बुक बोला वो सब बुक का जो क्वेश्चन है वो तुम्हें बहुत अच्छे से सॉल्व कर लो। उसके बाद अगर टाइम बचता है तो तुम इरोडोप को सॉल्व कर सकते हो। तो यही था फिजिक्स के लिए। तो मैथ्स के लिए मैं तुम सभी लोगों को पहले जो सजेस्ट करूँगा, फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम प्लानर को तुम फॉलो कर सकते हो। एंड आरटी शर्मा करके एक बुक आता है, अगर तुम्हें बेसिक उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है एंड इजी लेवल का क्वेश्चन करना चाहते हो तो आरटी शर्मा का बुक कर सकते हो। ऐसा नहीं कि ये दोनों बुक करके चला जाओ और जेई मेंस एंड जेई एडवांस का हर एक पीआईक्यू हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि इसमें इजी क्वेश्चन रहता है। तो अगर सब क्वेश्चन तुम्हें नहीं करना, फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग कुछ क्वेश्चन तुम वहाँ से कर सकते हो। उसके बाद मैं तुम सभी लोगों को मैथ्स के लिए स्पेशली सजेस्ट करूँगा, तुम्हारा कोचिंग में जो सर है वहाँ पर जो क्लासेस में इलास्ट्रेशन कराते हैं उसको बहुत अच्छे से करो। एंड उसके बाद मॉड्यूल्स को फॉलो करो। तुम कोचिंग से जो मॉड्यूल्स दिया जाता है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा रहता है, सॉल्व एग्जाम्पल रहता है, बहुत सारा एक्सरसाइज रहता है, वो तुम बहुत अच्छे से अगर कर लोगे तो बहुत एक अच्छा प्रिपरेशन होगा मैथ्स में। एंड मैथ्स में जेई मेंस एंड जेई एडवांस का हर एक पीआईक्यू तुम्हें लगाना चाहिए। इसके लिए मैंने पहले ही बोला कि एक तुम पीआईक्यू बुक खरीद लो जहाँ पे जेई मेंस एंड जेई एडवांस का हर एक पीआईक्यू चैप्टर वाइज डिवाइड करके दिया हुआ है। उसके बाद मैं दोनों बुक को तुम सभी लोगों को सजेस्ट करूँगा। एक है पंकज जोशी सर का ब्लैक बुक, एक है सिंगेज। ये दोनों बुक बहुत अच्छा है। तुम अगर जेई मेंस एंड एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये दोनों बुक तुम मैथ्स के लिए फॉलो कर सकते हो। तो ये था मैथ्स के लिए। आई होप तुम सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो मैंने जो बुक तुम सभी लोगों को बोला ये सब बुक तुम फॉलो कर सकते हो अपने प्रिपरेशन के अंदर। अगर तुम जेई मेंस या फिर जेई एडवांस के अंदर एक बेटर स्कोर करना चाहते हो तो ये बुक तुम फॉलो कर सकते हो। हाँ, केमिस्ट्री के लिए एक बुक मैंने बताया नहीं था तो बता देता हूँ। केमिस्ट्री के लिए एक तुम रेफरेंस बुक को तुम फॉलो कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारा टॉपिक्स ऐसा होता है जो थोड़ा सा इलाबोरेट करके पढ़ने की ज़रूरत होता है, तो वो सब एनसीईआरटी में नहीं दिया होता। तो उसके लिए कोई भी तुम एक रेफरेंस बुक फॉलो कर सकते हो। एंड प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है, टॉपिक है, उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि एनसीईआरटी का जो लैब मैनुअल का बुक है वो तुम फॉलो कर सकते हो। मैंने जब पढ़ा था तो एनसीईआरटी का वो लैब मैनुअल का बुक फॉलो किया था, तो तुम उस लैब मैनुअल फॉलो कर सकते हो। स्पेशली जो सॉल्ट एनालिसिस का पोर्शन है एंड जितना भी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है उसके लिए तुम फॉलो कर सकते हो। तो आई होप तुम सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।